नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे। तो आज हम अपनी इस जीरो टू हीरो सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं। डेसिमल फ्रैक्शन ऑलमोस्ट हमने फिनिश कर लिया है। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो वो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देगा। मैं दोबारा से उस कोई भी एक छोटी बात होगी तो उसको अच्छे से तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आज हम जीरो टू हीरो सीरीज़ में आज डिवीजन के रूल सीखेंगे। डिवीजन मतलब वैसे तो सबको पता है, डिवीजन मतलब भाग सबको आता है, लेकिन वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन रहते हैं, गलती करवाने की कोशिश होती है एग्जामिनर की, क्योंकि हम चाहते हैं उसको फास्ट करना। अगर बेसिक उसकी पकड़ अच्छी नहीं हो तो वो क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाता है। किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके और देखते हैं क्या सीखेंगे। जय सरस्वती माता। देखिए, एक बहुत छोटे से क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूँगा। जैसे मैंने कहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा। 99 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 3, ये क्वेश्चन दे दिया। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट को इसका आंसर देखते ही बता देंगे क्या रहेगा इसका आंसर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट को नहीं मालूम है कि वो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे, उनके लिए मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका एक सोल्यूशन इस प्रकार से बनाते हैं कि 99 भाग में 9 भाग में 3 था तो इसके बटा में 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब फिर से इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 99 भाग में है 9 बटा 3 तो वो 9 बटा 3 ऐसे लिख लेते हैं। और फिर इसको जब वो सोल्व करेंगे तो वैसे कर लेंगे, 99 भाग में 9 बटा 3 था, पलट देंगे और हो जाएगा 3 बटा 9। ये कम्प्लीटली गलत है। हालांकि शायद ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो ऐसा करता हो तो उसको मैं कहूँगा कि ये रॉन्ग मेथड है, ये बिल्कुल गलत था, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना होता है। कैसे? यहीं से स्टार्ट करना होता है। लेकिन आप जो जितने भी आगे भाग की संख्या है उनको आप डिवाइड में डायरेक्ट ले आइए। क्यों ले आइए, उसका कारण है, आप क्या कहोगे, 99 भाग में 9 और भाग में क्या है, भाग में है जी 3। आप ऐसे लिख सकते हो। आप जब इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे तो 99 भाग में 9 था, क्या इसके बटा में 3 बटा 1 कर लूँ, भाग में आएगा कितना आ जाएगा 3 बटा 1, कितना आ जाएगा 3 बटा 1। जब आप इसको अगले स्टेप में लिखोगे तो 99 भाग में 9, ये 3 बटा 1 है और ये पलट के क्या आ जाएगा 1 बटा 3 आ जाएगा। ये इसका बिल्कुल बेसिक पार्ट मैंने आपको बताया है। 99 बटा में 9 किया, भाग में था 3 बटा 1 किया, मतलब कि इस पूरी संख्या के भाग में कौन है, 3 बटा 1 है। तो हमने लिखा है इस पूरी संख्या के नीचे 3 बटा 1 है। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो संख्या जाती है पलट, और अब इसको सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका था। काट लीजिए, काटा हमने 9 एकम 9, 9 एकम 9, अपना आंसर कितना आ जाएगा 11 बटा 3 आ जाएगा। अगर आप भिन्न में लिखना चाहो तो 3 तिया 9 बच गया 2 बटा में 3 आ जाएगा। ये भी कैसे आता है, हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी मालूम ना हो, ये मैं बताऊंगा, लेकिन एक ही इसका बेसिक स्टेप था। आप ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। फास्ट वे से कैसे करोगे, मैंने कहा कि जितनी भी संख्या हो वो हमेशा डिवाइड में आती है। अगर फर्स्ट संख्या के भाग में जितनी भी संख्या हो, जैसे मैं कहूँ कि a के डिवाइड में है b, फिर डिवाइड में है c, फिर डिवाइड में है d, हालांकि 3 डिजिट तक ही पूछता है, लेकिन कितनी भी हो, फिर डिवाइड में हो e, कितनी भी संख्या ऐसे ऐसे चलती रहे तो आप क्या लिखोगे, a डिवाइड में जितने भी आगे संख्या है, जैसे b है, फिर कौन है c है, फिर कौन है d है, फिर कौन है e है, ये सब मिलके किसको भाग करेगी, पहली संख्या को भाग करेगी, नीचे वाली संख्या सब मिलके भाग करेगी। तो नीचे हम मल्टीप्लाई का साइन ले सकते हैं। आप इस प्रकार से इसको ध्यान रख सकते हो कि पहली संख्या के बाद में जितने भी डिवाइड के साइन है वो सब क्या आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। जैसे मैं कहूँ 99 भाग में 9 था और भाग में 3 है, तो आप एक साथ लिख सकते हो 9 गुना में 3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 गुना में 3 हो जाएगा। आप इसको काट लीजिए, 9 से काटा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी कि 11 बटा 3, 11 बटा 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना बचा 2 बच गया बटा में 3। हो सकता है कि ये वाली बात भी किसी को मालूम ना हो कि ये कैसे लिखा जाता है, उनको भी मैं बता दूं, कोई शर्म की बात नहीं है। 11 को किससे भाग कर रहे हैं, 3 से भाग कर रहे हैं, 3 तिया 9, कितना बच गया 2 बच गया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये भागफल, ये है शेषफल, और ये क्या है जो भाग करने वाला है। तो आप लिख सकते हो 3 सही 2 बटा 3 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 सही 2 बटा क्या हो जाएगा, 3 अपना आंसर हो जाएगा। फिर से वही संख्या लिखनी हो तो 3 तिया 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 बटा 3 हो जाएगा। मतलब कि एक एक चीज़ को स्टेप बाय हम स्टेप चल रहे हैं। अब होगा कि आप में से कोई बहुत सारे स्टूडेंट हो गए जिनको ये एक ऐसे मतलब बोलता है कि ऐसी सिंपल चीज़ भी क्या कभी पेपर में आती है। जितने भी मैं आज यहाँ क्वेश्चन लिखा हूँ वो सब
कभी ना कभी किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन है बड़ी छोटी सी बात, लेकिन पेपर में ये भी कभी कभार गलत करवा देती है। तो गलत नहीं करना, इससे अच्छा आज टाइम लगा लेते हैं, सीखने में टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर में कभी गलत नहीं होना चाहिए। ये मैं आपसे सब स्टूडेंट से, जो अब प्रेजेंट में मेरे स्टूडेंट बन के बैठे हैं, मतलब जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप मेरे स्टूडेंट के तौर पे काउंट हो रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहा है उसका मैथ के रिगार्डिंग कोई सिंगल भी क्वेश्चन गलत ना हो, वो अपने स्टेप को इतना मजबूत कर ले। जैसे मैंने कहा 8000 प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, 8080 8080 भाग में है 16, भाग में है 16 और प्लस में है 16। ये क्वेश्चन दे दिया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 8080 भाग में है 16 प्लस में है 16, ये क्वेश्चन मैंने दे दिया, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, पहले मैं भाग वाले ही क्वेश्चन लेता हूँ, पहले मैं भाग वाले ही लेता हूँ, फिर प्लस और माइनस में आएंगे। पहले भाग वाले क्वेश्चन लेता हूँ जो इस प्रकार के रहेंगे। जैसे मैंने कहा 864 आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में, भाग में है 24 और भाग में है 7, भाग में है 24 और भाग में है 7, ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया। तो आपको क्या करना है, पहली संख्या के बाद में जितने भी अंक है वो सब क्या आएंगे, डिवाइड में आएंगे। तो आप लिख सकते हो 864 भाग में क्या आएगा 24 और भाग में क्या आएगा 7, यानी कि गुना में 7। अब बड़े नंबर से नहीं कट रहा हो तो छोटे छोटे नंबर से काट लीजिए। 7 से काटूंगा तो शायद ये कटे, 7 एकम 7 कितना बचा 1, 7 दूनी 14, 2 और 24 बन गया, नहीं कटेगा तो इससे काट लीजिए। ये किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से काटा 6 चौका 24, 6 से काटा ऊपर वाला 6 कम 6 कितना बचा 2, 26 हुआ, 6 चौका 24 कितना बचा 2 और 6 चौका 24। क्लियर है। अब और काट लीजिए, 4 से कट रहा है ऊपर वाला, फिर से 4 से काटा, क्या कहोगे 4 × 12 कितना बचा 2, 24 बना और 4 × 6 24, 4 × 6 24, 36 बटा में 7, 36 बटा में कितना आ गया 7, 36 बटा 7 फिर से नहीं कटेगा, 7 × 5 = 35। तो आप क्या कहोगे 7 × 5 = 35, 1 बचा बटा में 7, ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। हो सकता है फिर से एक बार और बता दूं, लिखना ना आ रहा हो, 36 को किससे भाग करें 7 से, 7 × 5 = 35 कितना बचा 1 बचा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 5 सही 1/7, 5 सही 1/7, 7 × 5 = 35 और 1 36, वही संख्या वापस आ जाएगी। हो सकता है कि मैंने यहाँ कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी हो, तो गड़बड़ पे मत जाना, जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, उस क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट पे आपको जाना है कि एक संख्या के भाग में जितनी भी संख्या होती है वो हमेशा क्या आती है, पहली संख्या के नीचे डिवाइड में आती है और उनके बीच में किसके साइन हो जाएंगे, मल्टीप्लाई के साइन हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये बात मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ और आप भी इसको बखूबी समझ रहे हो। और वो जितने भी स्टूडेंट अब बैठे हैं इस वीडियो को देखने के लिए, उससे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ छोटी छोटी बातों को कॉपी में लिखने की हैबिट में लेके आइए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके कमेंट पढ़ता हूं और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और सीख रहे हैं। यकीन मानिए जिस दिन वो इस कंप्लीट इन कोर्सों को पूरा कर लेंगे, पूरी वीडियो देख लेंगे, तो वो अपने आप को इतना निपुण पाएंगे कि कहीं भी उनको मैथ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिस दिन वो सिलेक्शन लेके आएंगे तो डेफिनेटली मैं एक दिन उनको अपने इस चैनल पे बुलाऊंगा, जो एक छोटा सा परिवार है, और आपसे रूबरू करवाऊंगा कि देखिए उन्होंने मेहनत की थी और आपका फाइनली इनका सिलेक्शन हो गया। ये मत सोचना कि इतनी इतनी छोटी छोटी बातें कहाँ पेपर में आती है और कैसे पेपर क्लियर होगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, 10-15 दिन 20 दिन निकलने दीजिए, फिर मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कराऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये क्वेश्चन क्या हम कर पा सकते थे क्या। लेकिन ये जो बेसिक क्लासें हैं, इनकी बदौलत आप उन क्वेश्चनों को चुटकियों में सोल्व कर दोगे। आप मेरे पे बिलीव कीजिए, बस कंटिन्यूटी बना के रखिए, कॉपी पेन साथ में रहे और मेहनत करते चलिए, एक एक चीज़ पे आप फोकस करते चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ ऐसा ही जो डिवाइड में रहेगा, आप बताना क्या आंसर आएगा। मैंने कहा 7200, 7200 भाग में है 90, भाग में कितना है 90 और भाग में है 20, भाग में है 20। बताइए इसका सोल्यूशन क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको क्या नहीं करना है, सिंपल सी बात है, पहली संख्या के डिवाइड में चलते रहेंगे। यहाँ आ जाएगा 90 और यहाँ कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 काट लीजिए, तो बड़ा आसान है, पेपर में आया हुआ है। 9 से काटा, 9 8 72, 8 बटा में 2 यानी कि 2 से काटा 2 चौके 8, अपना सोल्यूशन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बहुत छोटी सी बात थी लेकिन काम की है। छोटा तीर घाव गंभीर, छोटा सा कांटा पाँव में चुभ जाए तो पता है वो दिखाई नहीं देता ना, तो इतना दर्द करता है। जैसे डॉक्टर को हमने देखा है, हम इंजेक्शन से नहीं डरते, लेकिन वो जिस टाइम वो जब अपनी मेडिसिन को इस इंजेक्शन में भर रहा होता है ना, तो एक बेहसा माहौल बन जाता है। उसी प्रकार से ये छोटी छोटी चीज़ होती है ना, ये नहीं आती है ना, तो एक पेपर में बेहका माहौल बन जाती है। मेरे को नहीं आता, बेसिक मजबूत होगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात पे आप ट्रस्ट रखिए।
और करते चलिए, बस विश्वास रखिए, आपको गलत मिस गाइड नहीं कर रहा मैं। जब चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे तभी आप पेपर में अच्छे से क्वेश्चन निकाल पाओगे। 9999 भाग में कहता है 99 और फिर से भाग में कहता है 99, इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है इस प्रकार के कि पेपर में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। जो स्टूडेंट स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पंजाब में कर रहे हैं, हरियाणा में कर रहे हैं, तो वहाँ 8 या 10 नंबर का मैथ आता है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। आर्मी में ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाते हैं, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं और वो ही क्वेश्चन नहीं कर पाते क्योंकि जल्दबाजी करते हैं और कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को मिस कर जाते हैं। मैंने क्या कहा, पहली संख्या के भाग में क्या आएगा, 99 आएगा और गुना में फिर से क्या है, 99 है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ भी एक बात सीखोगे, हो सकता है कि आप छोटे छोटे नंबर से काटो, लेकिन एक लालच तो आता है ना, 99 एकम 99 और फिर कट गया और फिर क्या करेंगे, 99 एकम 99, गड़बड़ कर गए। मैं दिखाता हूँ कैसे गड़बड़ कर गए, कोई शर्म की बात नहीं है। मैं साइड में बताता हूँ कि कैसे चीज़ें खूबसूरत हो जाती है जब आती हो। 99 से भाग कर रहे हो, 99 एकम 99, कट गया, बचा 0। अब क्या उतारेंगे, पहली बार क्या उतारेंगे, 9 उतारेंगे। अब ये जब उतारा गया है, जिसको हम शेष पार्ट बोलते हैं, वो भागफल से क्या है, ज़्यादा है, भाग करने वाली संख्या से क्या है, ज़्यादा है, भाग नहीं जाएगा। अब फिर से एक अंक उतारा जाएगा। जब भी कभी भाग वाले सेंस में 2 अंक, पहला अंक उतारा, बात नहीं बनी, दूसरा अंक उतारा जाए तो उसके बदले में एक 0 ऊपर चढ़ानी होती है, इसके बदले में एक 0 ऊपर चढ़ानी होती है। दशमलव भी लगता है इस प्रकार से, वो तब लगता है जब लास्ट वाला अंक आ जाए। लेकिन यहाँ तो एक ऑप्शन और था ना, एक अंक और उतार लिया। मान के चलो यहाँ 9 ना होता तो पता है हम क्या करते हैं, ये वाला उतारा, बात नहीं बनी, फिर एक अंक बनाते, यहाँ 0 बनाते। कब बनाते, यहाँ पॉइंट लगाना पड़ता, क्योंकि एक पॉइंट है वो 10 के बराबर है। एक पॉइंट कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। लेकिन अपने पास एक ऑप्शन था कि यहाँ 9 था, इस 9 को जब उतारोगे तो उसके बदले में यहाँ 0 चढ़ाओगे। अब ये 9 नीचे आ गया, 99 एकम 99, 99 एकम 99 और अपना भागफल कितना आ गया, 101 आ गया। तो जल्दबाजी नहीं करनी, ऐसे चीज़ों को बहुत खूबसूरत तरीके से सीखते चलना है। सीखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लालच नहीं आना चाहिए 99 कम 99, 99 कम 99, नहीं भाई, 99 कम 99, 99 से 99 गया, कुछ नहीं बचा। ये वाला 9 उतारोगे, बात नहीं बनी, ये वाला 9 उतारोगे, 2 बार अंक उतारे हैं, इसके बदले में एक 0 चढ़ानी पड़ेगी, 99 बन जाएगा कंप्लीट। जब 99 बन जाएगा तो 99 कम 99 अब कट जाएगा। अब बच गया क्या, 101 बटा में 99 बच गया। या तो ये आंसर हो सकता है या भाग कीजिए। एक बार फिर से बता रहा हूँ, 101 को किससे भाग कर रहे हैं, 99 से भाग कर रहे हैं। 99 कम 99 माइनस किया, 11 में से 9 गया, कितना बचा, 2, और तो कुछ जाएगा ही नहीं, और 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ 9 सा, 9 में से 9 गया 0। तो कैसे लिखोगे, 1 सही 2 बटा 99, 1 सही 2 बटा 99, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से संख्या मिला लीजिए, 99 कम 99, 99 यहाँ होती है मल्टीप्लाई और यहाँ होता है जोड़। 99 कम 99, 99 और 2, 101 बटा में 99 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सॉरी भाई, एक्चुअल में सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं तो गला जवाब दे जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बस आप सीखते चलिए। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ जो आया हुआ है, कहीं ना कहीं इस प्रकार से ही आता है। हो सकता है मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर दूँ, लेकिन मैं बस जो चीज़ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, उस चीज़ पे आप गौर करना। 7777 भाग में है स्तंतर, भाग में है फिर से स्तंतर, सेम क्वेश्चन है, सेम ऑलमोस्ट सेम ही आंसर होगा, 101 बटा में स्तंतर आ जाएगा। लेकिन कैसे होगा वो आपको पता होना चाहिए। 7777 बटा में कितना है स्तंतर और फिर से कितना है स्तंतर, 77। काटिए, लालच नहीं आना चाहिए। आप कहोगे नहीं हम तो छोटे छोटे नंबर से काटेंगे, छोटे छोटे नंबर से काटेंगे, जैसे हम 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कट गया। यहाँ भी काटिए छोटे छोटे नंबर से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, सही है। अब ये वाला 11 से कट रहा है, ऊपर वाला भी 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 11 से काटा, 11 एकम 11, ये दोनों अंक चले गए, ये दोनों अंक चले गए, ये वाले दोनों अंक चले गए, ठीक है। अब पहला अंक उतारा, ये वाला 1 उतारा, 1 से बात नहीं बनी, दूसरा अंक उतारोगे उसके बदले में एक 0 चढ़ानी पड़ेगी। अब कितने हो गए, 11 हो गए, तो फिर से कहोगे 11 एकम 11, यानी कि 101 बटा में कितना आ गया, स्तंतर आ गया, 101 बटा में स्तंतर आ गया। स्तंतर से भाग करेंगे, स्तंतर से भाग करेंगे, आपको पता है ये 100 से कितना दूर है, ये 100 से दूर है कितना, 80, 3 और आगे 20, 23, 23 और 1 24, यानी 24 सही
क्या बोलोगे, एक सही स्तंत्र एकम स्तंत्र, एक सही 24 बटा में कितना आ जाएगा, स्तंत्र आ जाएगा। कैसे, जरा फिर से देख लीजिए, 101 को किससे भाग कर रहे हैं, स्तंत्र से, स्तंत्र एकम स्तंत्र, यहाँ कितना हुआ 11, 11 में से 7 गया 4, यहाँ कितना कैरी चला गया 10 बना था, 10 वाला एक अंक इधर चला गया 11 बना, 10 में से 1 गया यहाँ 9, 9 में से 7 गया कितना आ गया 2, यहाँ से कुछ नहीं बचा 0, यानी एक सही 24 बटा स्तंत्र, एक सही 24 बटा स्तंत्र अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन आपने कहा हम छोटे छोटे नंबर से काटेंगे, लेकिन ये तो बड़े नंबर से कट रहा था डायरेक्ट। कैसे, 7700 स्तंत्र, आप ऐसे भी काट सकते हो, इससे काटिए, अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे, इससे काटिए, पहले इससे काटा तो 7 एकम स्तंत्र एकम स्तंत्र, स्तंत्र एकम स्तंत्र, एक अंक उतारेंगे बात नहीं बनेगी, एक वाला अंक और उतारेंगे कितना आ जाएगा 7 स्तंत्र हो जाएगा, तो स्तंत्र एकम स्तंत्र, 101 को स्तंत्र से भाग कर रहे हैं, 101 को किससे भाग कर रहे हैं, स्तंत्र से, तो स्तंत्र एकम स्तंत्र कितना बचा 24 बचा, और बटा में कितना आ जाएगा स्तंत्र। यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप भी काट के सोल्व कर सकते हो। जैसे एक छोटी सी बात, भाई ये स्टेप बाय स्टेप काटने वाली क्या बात है, मतलब कोई शॉर्टकट यहाँ बन सकता है क्या, बन सकता है। जैसे मैंने कहा 16 भाग में 16 भी चेंज कर देते हैं, जैसे मैंने कहा 64 भाग में 16, 64 भाग में 16 भाग में 2, बहुत छोटी सी बात है, तो आप इसे काट सकते हो, 16 चौके 64, 4 भाग में 2, 2 दूनी 4, कितना आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आते हो तो जैसे मैंने कहा गड़बड़ नहीं करनी, जल्दबाजी के सेंस में आपको कभी भी गलत नहीं करना। एक तो देखो, एक तो क्वेश्चन होता है सही करोगे तो कितना अंक मिलेगा, 1 मिलेगा, गलत करोगे तो कितना कटेगा, 0.25 कट जाएगा, 0.25 कट जाएगा, गलत किया सही करते तो 1 अंक मिलता, गलत किया तो 0.25 कट गए, यानी एक क्वेश्चन का जो वेटेज है ना वो 1.25 का हो गया। 1.25 का नुकसान नहीं करना 1 या 2 सेकंड बचाने के चक्कर में, कभी नहीं करना। इस वजह से बोलता हूँ कि थोड़ा सा धैर्य से, हाँ जिस दिन अपने को सारा मैथ आ जाएगा ना, तो यकीन मानिए पेपर में अगर 100 क्वेश्चन मैथ के हो ना, तो लगभग 60% क्वेश्चन है ना विदाउट पेन सोल्व हो जाते हैं, जिनका कंप्लीट मैथ हुआ हो। उसको बोलते हैं सुसाइड किल, डायरेक्ट किल करने वाले क्वेश्चन। वो कैसे होंगे, वो तब होंगे जब आपको पूरे कॉन्सेप्ट टिप्स पे हो। जैसे मैंने कहा कि ऐसे हो 125 भाग में जैसे हो 25, भाग में क्या हो 5 हो, भाग में क्या हो 5, ऐसे काटिए 25 पंजा 125, फिर 5 भाग में 5, 5 एकम 5, कितना आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन वो आता हो कैसे होगा, ऐसे होगा भाई 125 के बटा में ये दोनों संख्या आएगी जो बाद में लिखी होगी, कितनी होगी 25, और भाग में क्या है 5, मतलब काट लीजिए 25 पंजा 125, 5 एकम 5, अपना आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन कब होगा, जब आपने स्टार्टिंग से इस वीडियो को समझा होगा कि भाई हाँ ऐसी चीज़ें बनती हैं, पहले के भाग में बाकी सब संख्या आ जाएगी नीचे और साथ में होगी मल्टीप्लाई के, कब, जब पहली संख्या के भाग में चलती हो संख्याएं। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको मैं समझा पाया हूं। और अब भाग के साथ प्लस के 2 क्वेश्चन और भाग के साथ माइनस के 2 क्वेश्चन फिर वीडियो में चलेंगे हम आगे, फिर ब्रैकेट वाले क्वेश्चन रहेंगे, फिर जोड़ घटा गुना भाग, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। देखो सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास का होता है, सारा खेल किसका होता है, बोर्ड मास का। बोर्ड मास से पहले एक होता है बी को बोलते हैं बार, क्या बोलते हैं बार। ये चीज़ मैंने क्यों नहीं बताई, क्योंकि एटलीस्ट आपको ये तो पता हो ना कि डेसिमल, अगर इस बोर्ड मास में कहीं डेसिमल आ जाए, डेसिमल मतलब आपको सिखाया था डेसिमल्स का मतलब क्या होता है दशमलव, डेसिमल आ जाए तो उससे कैसे डील करो। अब मैं सिखा रहा हूँ आपको क्या डिवीजन, क्या सिखा रहा हूँ, डिवीजन सिखा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन भी हमने थोड़ा बहुत सोल्व किया, एडिशन भी हमने थोड़ा बहुत सोल्व किया, सब्ट्रैक्शन भी हमने कहीं ना कहीं सोल्व किया। जब ये सारी चीज़ हो जाएगी फिर हम करेंगे ऑफ, और ऑफ होता है जिसका मतलब भी डिवाइड के और मल्टीप्लाई के सेंस में यूज़ किया जाता है। फिर होता है ब्रैकेट। जब इंडिविजुअल सारी चीज़ सोल्व हो जाएगी ना, फिर हम एक क्वेश्चन बनाने स्टार्ट कर देंगे बोर्ड मास के तहत। फिर सिंप्लीफिकेशन, बेसिक साइंस अपना मजबूत हो जाएगा, फिर इंडिविजुअल चैप्टर उठा लिए जाएंगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ों को सोल्व करते चल रहे हैं। एक साथ अगर बोर्ड मास में उतार दिया गया तो जिन बच्चों का हाल बुरा है मैथ में, फिर से उनकी वही कहानी होगी, नहीं समझ में आया, ऊपर से चला गया। एक स्टूडेंट है कविता शर्मा का, शायद कविता ही नाम होगा, जिन्होंने मेरे को कमेंट करके बताया था सर जी ये दशमलव उठाने वाला फंडा तो ऊपर से चला गया। आज वो लास्ट में वो बात भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, चिंता की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एडिशन हो फिर सब्ट्रैक्शन हो, बस 2 क्वेश्चन रहेंगे फिर आगे चल जाएंगे। यही क्वेश्चन लिखा था मैंने, याद भी मेरे को। 8080 भाग में क्या था 16 था और प्लस में क्या था 16। मतलब दूसरा क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया था, क्यों लिख दिया था, क्योंकि मैं भाग वाले बताना चाहता था, फिर एडिशन वाला याद था। आप बताइए सबसे पहले क्या होगा। हमने देखा है कि बोर्ड मास में
बोर्ड मास में, अब ये क्या है बोर्ड मास सब बताऊंगा। बोर्ड मास में ब्रैकेट का यहाँ कोई सीन नहीं है, ऑफ का यहाँ कोई सीन नहीं है, डिवीजन, डिवीजन है ना, डी फॉर डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, और फिर क्या है मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन होता है, और फिर क्या होता है सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस होता है। तो आप बताओ ये तो है ही नहीं, क्या दो चीज़ है, डिवीजन भी है और क्या है एडिशन भी है, डिवीजन है और एडिशन। तो नंबर पहले किसका है, डिवीजन का है, भाग का है, तो पहले भाग करेंगे और फिर उसमें जो भी रिजल्ट आएगा उसमें क्या जोड़ देंगे, 16 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे भाई, 16 जोड़ देंगे। डायरेक्ट भी काट सकते थे लेकिन एक बार बताना चाहता हूँ। अब देखिए आप चाहते हो तो छोटे छोटे नंबर से काट लीजिए, लेकिन 16 का पहाड़ा तो ऑलमोस्ट सबको आता होगा, ऑलमोस्ट सबको आता होगा, सबका मतलब जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। तो 16 पंजा 80, 16 पंजा 80। अब देखिए यहाँ साइड में भाग करने नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने 4-5 बार बता दिया है। जब चीज़ें समझ में आ जाए ना तभी आगे बढ़ा करो, ना समझ में आए ना तो पीछे करके फिर से देख लिया करो। 16 पंजे 80, 0 बचा, 8 उतारेंगे, 16 से छोटा है बात नहीं बनेगी, तो अगला अंक जैसे उतारेंगे उसके बदले में एक 0 चढ़ाएंगे और 80 बन जाएगा और 16 पंजा 80। नहीं आया हुआ समझ में, एक बार फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, आप पीछे करके नहीं देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लूँगा। 16 पंजा 80, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, क्या उतारा, 8 उतारा। अब ये 8 उतारा 16 से छोटा है बात नहीं बनेगी, ये 0 जब उतारोगे तो इसके बदले में एक अंक, जो भी ऊपर से 2 अंक उतारो तो उसके बदले में एक 0 चढ़ानी पड़ती है, ये रूल है सिंपल सा। 16 पंजा 80, 16 पंजा 80, कितना बचा 0, कितना आ गया 505 आ गया। 505 में हम क्या जोड़ने वाले हैं, 505 में हम 16 जोड़ने वाले हैं, 505 में क्या जोड़ने वाले हैं, 16 जोड़ने वाले। 5 और 6 11, 5 और 6 11, 1 और 0 1 और 1 वो कैरी 2 और साथ में क्या गया 5, मतलब 16 और 5 कितना होता है, 16 और 5 होता है 21, यानी 521 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत छोटी सी बात थी लेकिन मैं ये बताना चाहता था कि भाई भाग और एडिशन में सबसे पहले भाग को सोल्व किया जाता है और ये वाली गड़बड़ नहीं करनी। 16 पंजा 80, 16 पंजा 80, कहीं 55 लिख दो और 55 में 16 जोड़ के आंसर बता दो, गलत हो जाएगा। ध्यान से स्टेप, मतलब कि कोई जल्दबाजी के चक्कर में 1-2 सेकंड के चक्कर में कोई स्टेप छोड़ ना मत देना, वरना सारा का सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, आप बताना उसका आंसर क्या आएगा। जैसे मैंने कहा 4040, उसी क्वेश्चन को यूज़ कर रहा हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। 4040 भाग में 8 प्लस में 8, मतलब आधा आधा कर दिया। 8080 था, भाग में 16 था, प्लस में 16 था। 4040 भाग में 8 प्लस में 8, ताकि आपको देख पाऊँ। देखिए 4040 सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे, भाग में फिर क्या आएगा 8 जोड़ देंगे। 4040 में किससे भाग करना है, 8 से। जल्दबाजी में 8 पंजा 40, 8 पंजा 40 मत लिख देना, मत लिख देना। आपको पता है 8 पंजा 40, अब दूसरा अंक एक अंक 4 उतरेगा, 4 8 से छोटा होगा, फिर ये 0 उतारनी पड़ेगी, उसके बदले में 0 चढ़ेगी और 8 पंजा 40। 505 में क्या जोड़ना है, 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, मतलब 513 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी बात है और बताते हुए भी थोड़ी सी हंसी आ रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, दिखाना थोड़ी ना है, हवा थोड़ी ना बनानी है। अगर हवा बनानी होती ना तो मैं एक्स्ट्रा इतनी मेहनत नहीं करता, इधर आता 4-5 क्वेश्चन कराता, ऊपर ऐसा थंबनेल लगा देता कि एक ही वीडियो में पूरा ये चैप्टर फिनिश, एक ही वीडियो में ये कहानी, और बहुत सारे व्यू भी आ जाते, लेकिन उन व्यूज़ का कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि जो कमज़ोर स्टूडेंट है वो अपने उस ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते जो उनके माँ बाप ने देखे हैं। तो हर वो स्टूडेंट लगना चाहिए जिसने सोचा है मन में कि मैं गवर्नमेंट जॉब लगना चाहता हूँ, उसके ड्रीम्स को पूरा करना है। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आज आप अब मेहनत करोगे। ठीक है, आइए सीखते हैं। अभी एक एडिशन का हुआ, एक और बताना मेरे को क्या आंसर आएगा। जैसे मैंने कहा 8041, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8041 ठीक है, भाग में है, प्लस में है 273 और भाग में है 21। 8041 प्लस में 273, मतलब यहाँ पहले भाग था फिर एडिशन था, अब की बार यहाँ एडिशन हो गया या भाग हो गया, सिंपल सी बात है, सबको मालूम होगी। आइए सोल्व करते हैं। अब देखिए ऐसे मत कर देना कि यहाँ से ये वाला उठा के भाग, इसके भाग में है तो इसी को सोल्व करेंगे। 8041 प्लस में 273 बटा में क्या है 21, काट लीजिए, इससे भाग कर रहा है 21 एकम 21, कितना बचा 6 बचा, कितना बचा 6, 63। 21 कितना आ जाएगा, 21 तिया 63, कितना आ जाएगा 21 तिया 63। 8041 में क्या जोड़ना है, 13 जोड़ना है, कितना जोड़ना है 13, तो जोड़ लीजिए 3 और 1 4, 4 1 और 4 5 और साथ में 0 और 8, 8054। 41 और 13 कितना होगा, 54 होगा, 3 और 1 4, 54 हो जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात थी, इसमें ऐसा कोई मुश्किल नहीं था कि जो आपको ना समझ में आए।
और बस अब एक दो क्वेश्चन माइनस वाले, फिर वो वाली बात बताऊंगा कि पॉइंटों को कैसे हटाते हैं, फिर इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे एक साहा नाम के स्टूडेंट ने जो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहा है, उसने मेरे को कमेंट किया था कि सर जी 45 मिनट्स की वीडियो शूट कीजिए। एक्चुअल में इस फ़ोन में प्रॉब्लम ये है, इसमें क्या अभी हाल फिलहाल में जितने भी मेरे साथ जो टीचर है उनके सबके फ़ोन ट्राई किए मैंने, 30 या 35 मिनट के बाद ना एक्चुअल में इस फ़ोन में 2 वीडियो में कट जाती है, वो फिर से नई वीडियो 0 से स्टार्ट हो जाती है, तो फिर उनको ऐड करने में ना लगभग आधा पौना घंटा खराब हो जाता है। तो मैं छोटी छोटी वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा, और आपको लगे कि भाई ये कंटेंट कम है तो फिर दिन में 2 बार वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम चलते रहेंगे। फिर आपकी डिमांड को भी पूरा किया जाएगा। अगर आप और कोई सब्जेक्ट की डिमांड करोगे तो मैं आपको एक नया टीचर या फिर मैं ही उस सब्जेक्ट को कवर कर पाया तो वो इस चैनल पे उतारे जाएंगे। सब कुछ चीज़ें आपको बताई जाएगी धीरे धीरे पर, स्टेप बाय स्टेप चला जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन और लिया जाए, उसने कहा 8041, ठीक है, 8041 माइनस में, अब की बार माइनस वाला क्वेश्चन, 306 और भाग में है 18, 306 और भाग में कितना है 18, 8041 माइनस में क्या है 306 और भाग में कितना है 18, ये क्वेश्चन आपसे दिया है। अब की बार बस माइनस करनी है, 8041 के भाग में नहीं है, 306 के भाग में क्या है 18 है, 306 के भाग में क्या है 18 है। या तो डायरेक्ट काट लीजिए, लेकिन मान के चलिए बहुत बारी मैंने डायरेक्ट काटा है, मान के चलो आपको 18 का भी पढ़ा ना आता तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 दूनी 18, 9 का तो आता है ना, 2 का तो आता है ना, 3 का तो आता है ना, 6 का तो आता है ना, किसी से काट लीजिए। मैं 9 से काट रहा हूँ, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कितना बचा 3, कितना बन गया 36, और 9 चौका 36, 9 चौका 36। क्लियर है। अब क्या करना है, 2 से फिर से काट लेंगे, 2 से काटा कितना आ जाएगा 17 दूनी 34, यानी 8041 में से क्या माइनस करना है 17 माइनस करना है, क्या माइनस करना है 17, यानी कि कह सकता हूँ क्या 41 में से 17 माइनस करना है, 41 में से क्या माइनस करना है 17, 3 तो ये रहे 20 तक जाने के लिए, धीरे धीरे चीज़ों को समझिए, 20 तक जाओगे तो 3 तो ऊपर बढ़ना पड़ेगा, 3 तो ये रहे, 40 तक जाओगे 23, 23 और 1 कितना हो गया 24, यानी कितना आ जाएगा 8024, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कैसे, 11 में से 7 गया, कितना आ गया 4, और यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 1 गया, कितना आ गया 2, यानी 8024 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत छोटी सी बात थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपको समझ में ना आए। एक और देखिए, ऐसा माइनस वाला फिर क्लास को ऑफ कर लेंगे, एक ब्रैकेट में भी देखेंगे, लेकिन पहले एक वाला माइनस वाला। जैसे मैंने कहा 8855, 8855, ठीक है, भाग में है, भाग में नहीं माइनस में कर लेते हैं, माइनस में है 2100, माइनस में है 2100, और भाग में दिया है 700। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बस जल्दबाजी नहीं करनी, सबसे पहले इसको भाग से करोगे। अभी कर लो इधर ही, समझ गए होगे ना, 2 0 से 2 0 काट लूँ और 7 से काट लूँ, 7 या 21, धीरे धीरे ये तभी पॉसिबल है जब आपको स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो। 88,855 में से क्या माइनस करने वाले हो 3, यानी 5 में से क्या माइनस, 1 अंक यहाँ है और 1 अंक यहाँ है, यानी कि 5 में से क्या माइनस करने वाले हो 3, कितना बचा 2, आगे वाली संख्या वैसे आ जाएगी, 88,800 क्या बन जाएगा 52 बन जाएगा। बताइए बात क्लियर है कि नहीं है। बहुत छोटी सी बात थी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। छोटी छोटी बातों से, बूंद बूंद से सागर बनता है भाई, छोटी छोटी बातों से ही एक दिन बहुत हम आगे जाने वाले हैं। एक ब्रैकेट वाला, जैसे उसने कहा कि 931 माइनस में 380, 931 माइनस, हालांकि ब्रैकेट वाले आगे स्टार्ट करूंगा, लेकिन यहाँ एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन सा ले रहा हूँ, और भाग में दिया है क्या 19, भाग में क्या दिया है 19, ये आपसे पूछना चाहता है। तो जैसे ही, ऐसे जल्दबाजी नहीं करोगे कि इसके भाग में ये है, नहीं भाई, जैसे ही इसने ब्रैकेट लगाई है इसका मतलब अब इसका लिंक बाहर वाली दुनिया से नहीं है। इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि इस ब्रैकेट के अंदर ही सोल्व करके आइए पहले। जब ये बाहर, जैसे आप ये कह सकते हो कि एक चाइल्ड इन छोटा बेबी होता है तो उसके सारी जो दुनिया होती है उसके माँ बाप होती हैं। एक छोटे बच्चे के लिए उसकी दुनिया कौन है, उसके माँ बाप, उससे बाहर वो कुछ नहीं जानता जब तक वो उस घर से बाहर निकलना ना स्टार्ट करे। तो ये घर है और पहले इसी को सोल्व करके आएंगे। सोल्व करेंगे तो देखिए यहीं से माइनस कर लो। आप बताइए, एक में से 0 गया, क्या बचा 1 आ गए, 1 में से 0 गया 1। अब 3 में से 8 नहीं जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचा 5, 13 में से 8 गया, कितना बचा 5। यहाँ से एक कैरी लिया था मतलब 8, 8 में से 3 गया, कितना बचा 8 में से 3 गया 5, और उसको किससे भाग करें 19 से भाग करें। इसके अंदर का सोल्यूशन 551 और उसको किससे भाग करें 19 से। 19 से एक अभाज्य संख्या है, नंबर सिस्टम में सीखेंगे कौन से भाज्य, कौन से अभाज्य, कौन से सम, कौन से विषम, कौन सी प्राकृतिक, कौन से
ऐसे नंबर है जो डिजिबिलिटी के रूल में यूज़ किए जाते हैं, सब चीज़ें सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें उनकी जरूरत नहीं है। 19 दूनी 38, 19 30 57, ज़्यादा हो जाएगा। 19 दूनी 38, 38 40 तक गए 2 और आगे 5, 2 और 5 17, मतलब कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। और 17 के साथ 1 171 और 19 निमा कितना होगा, 19 निमा 171 होगा। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, मतलब कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब उस स्टूडेंट का डाउट स्पेशली लास्ट में 2 या 4 मिनट जिनका भी डाउट होगा उनको अच्छे से करवाया जाएगा। कविता ने कहा था, एक स्टूडेंट है जिसने कमेंट करके कहा था कि सर जी ये दशमलव हटाने वाला फंडा समझ में नहीं आया। चलो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा 2.5 हो, नीचे उस मैंने कहा कि 2.5 हो, नीचे हो 0.002 हो, ये हटाना है। एक ऐसा हो जैसे मैंने कहा ऊपर है 0.025 और नीचे हो सिर्फ 0.2, नीचे हो सिर्फ 0.2। इन दोनों की जीरो हटानी सीखनी हमने। तो आप बताइए अगर इसकी ये जीरो हटाता हूँ तो ये वाली जीरो हटाता हूँ तो यहाँ अगर जीरो होती तो वो क्या हो जाती, हट जाती। यहाँ जीरो होती और यहाँ जीरो होती तो क्या हो जाती, हट जाती। कैसे, क्योंकि इसकी जीरो और इसकी जीरो से क्या हो जाती, कैंसिल हो जाती। लेकिन यहाँ तो 1 अंक से पहले और यहाँ कितने अंक से पहले, 3 अंक से पहले। अगर ये जीरो हटाता हूँ तो इसके बदले में यहाँ जीरो लिखूंगा। अगर ये पॉइंट हटाता हूँ तो 3 अंक से पहले थे, ऊपर कितनी जीरो लिखूंगा, 3 जीरो लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। और इस वाले जीरो को इससे क्या करूंगा, कैंसिल करूंगा। अब नीचे ये दो जीरो है, उन 2 जीरो के वापिस नीचे शिफ्ट करूंगा तो नीचे 2 अंक से पहले पॉइंट लग जाएगा, 1 2, यहाँ वो पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है, नहीं समझ में आया होगा, नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। 2.5 था, नीचे था 0.002 था। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या कहा, 25 का अगर इसका ये पॉइंट हटाता हूं तो क्या बटा में 10 आ जाएगा। अगर इसका ये पॉइंट हटाता हूं तो पॉइंट से पहले कितने अंक, 3 अंक, तो क्या ऊपर 3 जीरो चली जाएगी, हाँ जी बिल्कुल चली जाएगी। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी ना। अब क्या बचा 25, हालांकि काट सकते हैं, 25 गुना में 100 बटा में क्या आ गया 2। अब मैं चाहता हूं जैसे यहाँ जो ऊपर वाले पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जीरो आ जाती है, नीचे वाले पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर जीरो चली जाती है। तो अब ऊपर वाली अगर जीरो आपको हटानी हो तो 2 जीरो है तो 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। लेकिन ये थी बात कि पॉइंटों को हटाओ और जीरो लेके आओ। मैं कहता हूँ कि भाई ये वाला पॉइंट है, नीचे 3 से पहले, यहाँ 1 से पहले पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे भी 1 पॉइंट हटाना पड़ेगा। नीचे 1 पॉइंट हटाऊंगा तो ये यहाँ पॉइंट था, इसको पॉइंट हटाऊंगा तो 1 अंक इधर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। और 2-3 एग्जांपल लेंगे, पहले इसके हटाते हैं। नीचे से 1 से पहले पॉइंट, नीचे 3 से पहले पॉइंट, नीचे वाले 1 पॉइंट को हटाता हूं तो ऊपर भी 1 से पहले पॉइंट को हटाना पड़ेगा। अगर 1 से पहले पॉइंट हटाऊंगा तो ये वाला पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है। जैसे मैंने लिखा 0.0008 और नीचे लिखा मैंने 0.257, इतना लिखा। कितने से पहले, 3 से पहले, कितने से पहले, 4 से पहले। 3 वाले पॉइंटों को हटाता हूं तो ऊपर भी 3 पॉइंटों को हटाना पड़ेगा। 3 अंकों से पहले पॉइंट को हटाना पड़ेगा। नीचे वाले 3 अंकों से पॉइंट से पहले हटाया तो ऊपर वाले भी 1 2 3, इस पॉइंट को यहां मेरे को लिखना पड़ेगा, ये पॉइंट यहां से हट जाएगा। क्लियर है। जैसे मैंने लिखा 2 5 3 7, यहाँ पॉइंट लगाया और नीचे लगा दिया मैंने पॉइंट 2 3 5 6, यहाँ पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ कितने से पहले, 1 से पहले पॉइंट, यहाँ कितने अंकों से पहले, 4 से पहले। इस वाले पॉइंट को हटाता हूँ, 1 से पहले पॉइंट हटाया तो यहाँ भी बस 1 से पहले पॉइंट हटा दी, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ कविता ये बात मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट आता है तो वो कॉमेंट में मेरे को बता सकता है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकती, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और एटलीस्ट ज़्यादा नहीं, मैं स्टूडेंट जो मेरे को मिलते हैं मैं पूछता हूँ कहाँ शेयर किए, बोले किया है सर, दिखाना प्रूफ नहीं होता। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए करो और बस इतना ही बहुत है। अगर आप इतना शेयर कर पाते हो तो काफ़ी है। आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।